लर्निंग एफ एंड मार्केट्स में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि आज का डिस्कशन अपने लिए कैसा रहा और कल के लिए हमारा क्या प्लानिंग रह सकता है। कल वेडनेसडे है, राइट। सो आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था, पहले वो बात कर लेते हैं। तो साहब, मैंने आपको 8 बजे के अराउंड एक मैसेज किया था ग्रुप में, और यहाँ पर मैंने बताया था कि निफ्टी में क्या अपनी आप ही के लिए रेंज रह सकती है। तो 18,350 से लेकर के 18,280 ये पर्टिकुलर रेंज थी, है ना, जो कि कल का दिन था उसके अकॉर्डिंग आ रही थी, है ना। और हमने बात की थी कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो हमारे पास जो टारगेट रहेंगे अपसाइड के लिए 420 और 440 तक के टारगेट रह सकते हैं। बट ये कहीं 410 से 415 का एक रेंज बना दिया और उसके ऊपर जा ही नहीं सका, है ना। सो ये यहाँ पर सिचुएशन बन गई थी ऐसी। फिर उसके बाद में लाइव मार्केट में जब हम आए थे तो हमने वहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे, यहाँ पर 415, और मैंने लिखा था ब्रेकआउट अबव ओनली 420। 420 के ऊपर निकलने के बाद ही जो है ब्रेकआउट पॉसिबल इसमें हो सकती है। दूसरा कि ब्रेकडाउन के लिए मैंने बनाया था 18,390। इसके नीचे आने के बाद ही एक डिसेंट ब्रेकआउट हमें मिल सकती है डाउन साइड पे, तो ब्रेकडाउन मिलेगी जो कि इसको इजीली यहाँ तक लेके आ सकती है 350। और उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो और हमारे टारगेट जो पुराने एरियाज़ के वो हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये निफ्टी के लिए हमारा डिस्कशन था। एंड अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो यहाँ पर हमने बात की थी कि मार्केट अगर आपकी सस्टेन करती है 43,950 के ऊपर तो फिर आप 44,050 और 44,150 तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 43,950 के थोड़ा सा ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया वापस, एंड देन उसके ऊपर सस्टेन करने लगा यहाँ पर, और फिर वहाँ से एक मूव हमें मिली है 44,050 तक। बट फिर उसके बाद में मार्केट ने हार्डल बना दिया और ये मूव का जो हाई लगाया था 10 बजे के अराउंड, उसके बाद में कुछ डिसेंट कुछ मूव आया नहीं है ऊपर। और मैं कई दिनों से बोलता आ रहा हूँ कि लाइक लॉन्ग साइड में अगर आपको प्ले करना है तो आप स्प्रेड्स में ट्रेड करें, ज़्यादा बेटर है। बिकॉज कुछ मोमेंटम वाला ट्रेड मिल नहीं रहा है, वो हमें 150 के ऊपर ही जो है मिल लेगा, उसका मेरे को पॉसिबिलिटी लगता है। आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ज़्यादा चॉपी हो चुका है लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में। सो ये तो रहा इसका, है ना। एंड डाउन साइड के लिए हमने बात किया था 950 के नीचे, 800 के नीचे। तो 800 के नीचे तो खैर मार्केट आई ही नहीं, है ना। तो ये सब रहा इसके लिए डिस्कशन। हमने फिन निफ्टी के लिए भी बात की थी कि फिन निफ्टी में क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं। तो समवेयर मैंने मार्क किया था, क्या बताया था देखते हैं एक बार। तो 18,400 के ऊपर, 19,400 या फिर 350, ये रेंज का ब्रेक होने का हमें वेट करना था, और जिधर भी ब्रेक करे 40-50 पॉइंट मिलने का हमें पूरा पूरा एक्सपेक्टेशन था। तो 400 के ऊपर मार्केट गैप में ओपन हुई डायरेक्टली, और फिर उसके बाद में 400 पर आकर के सपोर्ट लिया, है ना, कुछ देर चॉप किया, फिर कुछ वापस आप देखोगे तो 450। अब मार्केट इस रेंज में शिफ्ट हो गया था 350 से लेकर के 400 की ये रेंज से लेकर के अब ऊपर साइड में ये 50 पॉइंट की रेंज बना दी। मार्केट ने पूरा दिन यहीं पर टाइम पास किया। लाइव मार्केट के टाइम पर ये एक ब्रेकआउट दिया था, बट मैंने बोला था कि इसके ऊपर एक और कैंडल अगर क्लोज करेगा देन एक हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं, और अगर नहीं करेगा देन ये वापस नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता है, और वो ये वाला मोमेंट था, ठीक है ना। तो ये बहुत डिसेंट सा डाउन साइड का कैंडल खींचा था तीनों इंडेक्स में। तो ये सारे अपने डिस्कशन थे। आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं कि आगे का अपना क्या डिस्कशन रहेगा। सो सबसे पहले आते हैं निफ्टी पर। तो निफ्टी का जो एवरेज क्लोजिंग है अगर आप ध्यान से देखो तो 348 का है। चार्ट पर हमें 333 दिखा रहा है, समवेयर यहाँ पर एवरेज क्लोजिंग है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब हमें कल के लिए ध्यान रखना है ये प्राइस लेवल 320 का। ऑलराइट, ये अगर ब्रेक करेगा नीचे देन हमें एक मूव मिल सकती है जो कि आपको 320 के ब्रेक पर होते ही 280 समथिंग यहाँ तक आपको ड्रैग करके ला सकती है। ये मूव आपको दिला देगी। फिर उसके बाद में एक और इसके नीचे अगर आप टारगेट देखेंगे तो वो समवेयर यहाँ मिलेगा आपको 250 तक, ठीक है। सो ये यहाँ पर हो गया। अगर हम अपसाइड की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपका आज का रिट्रेसमेंट लिया है ना, हल्का सा हॉल्ट किया है। सो इस मोमेंट लगभग 375, तो 370 पकड़ लीजिए। तो 370 अगर ब्रेक करेगा देन 370 to 75 ये एक जोन है। तो एक काम करते हैं, इसको 75 ही कर लेते हैं। तो अगर ये 75 को क्रॉस करेगा, है ना, और सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो हमें एक मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है जो कि आपको 375 से
410 ये प्राइस लेवल तक आपको लेकर के आ सकती है। ठीक है, ये मूव अगर कल क्रॉस होती है देन आपको नेक्स्ट प्राइस लेवल 430 टू 440, 430 रखिए। ज़्यादा हम बड़े टारगेट्स नहीं प्लान कर रहे हैं, रीज़न बीइंग कि कुछ आप देख ही रहे हो कि किस तरह से मार्केट का आजकल माहौल चल रहा है। विक्स बहुत लो है तो 12 के अराउंड कुछ ट्रेड कर रहा है, तो क्या है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, चॉप में रहता है पूरा, है ना। सो ये हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रहा इसके लिए, अगर इस रेंज के ऊपर में क्लोज करेगा देन 410 और उसके बाद में नेक्स्ट प्राइस लेवल 430, ये प्राइस रहेंगे अपने। और इसके बाद में एक थोड़ा डिसेंट ब्रेकआउट मिलना चाहिए जो कि इसे ऊपर लेके जा सकता है, तो 410 के बाद में अपना SL को आप ट्रेल कर सकते हैं। आते हैं इसके ऑप्शन डेटा पे, तो ऑप्शन डेटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा आपको कि 76,000, 65 एंड 72, 300, 350 और 400, इन्हीं 3 स्ट्राइक्स पर ठीक ठाक पुट राइटिंग है ना। तो क्या है कि पुट हुआ यहीं पर कलेक्टेड है, तो अब क्या होगा कि जो हमने मार्क किया है ना लेवल, ये वाला 320, सो यहाँ पर ये जो 320 का प्राइस लेवल है, इसके ब्रेक होते ही एक हमें डाउन साइड की तरफ मूव ट्रिगर करके दे सकता है, ये है राइट। एंड इस तरह से कुछ हो सकता है। अभी अगर आप सामने की तरफ देखोगे 18,400 पे, तो यहाँ पर 76,000 के अराउंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो जो हमने यहाँ पर एक अप साइड का लेवल मार्क करके रखा हुआ है, इन द मनी में कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं, राइट। एंड ऊपर अगर देखोगे आप तो 550 के अराउंड और 600 पे कुछ नंबर है। और अगर हम यही हमने इसी वजह से प्राइस लेवल मार्क किया हुआ है 375 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 400 तक इजीली आ जाएगा, बट उसके ऊपर जाने में जो है स्लो मूवमेंट आएगी और पॉसिबली थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है मार्केट को, राइट। तो 410 उसके बाद में दूसरा टारगेट जो अपना वो 430 का है, इसके ऊपर थोड़ा अभी ज़्यादा क्लियर मुझे समझ में आ नहीं रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है रियल टाइम मार्केट में, उसी हिसाब से हम अपना डिसीजन लेंगे, राइट। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। कुछ दिनों से क्या होकर रखा है कि देखो 44,150 के अराउंड मार्केट क्लस्टर बना रही है और रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट ज़्यादातर। तो जिस टाइम भी 44,150 को क्रॉस करेगा एक अच्छा डिसेंट मूव हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं लॉन्ग का बोल भी रहा हूँ कई दिनों से, अगर लॉन्ग करना है तो स्प्रेड्स में कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, राइट। यहाँ पर एवरेज देखेंगे तो 954 के अराउंड आई है, चार्ट में 870 के अराउंड कुछ है, जो कि 70-75 पॉइंट ऊपर आई है। तो ये पुट जो जितने भी बायर्स हैं उन सब का प्रीमियम डिके हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा अगर मार्केट यहीं साइडवेज ओपन होती है 950 के अराउंड कुछ, तो राइट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऊपर साइड में हमारे पास जो प्राइस लेवल ध्यान रखनी है वो रहेगी आपकी 44,000। अगर आप देखोगे सो यहाँ पर आप देखोगे तो 44,050 ये प्राइस लेवल रहेगा, 44,050 टू 060 समवॉट ये प्राइस लेवल रहेगा, जिसके ऊपर जाने पर थोड़ा सा हमें जो है लॉन्ग साइड का कुछ मिल सकता है। बट मैं फिर कहूँगा कि अप साइड की जो ट्रेड है वो सब स्प्रेड्स में प्ले की जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट वापस रिजेक्ट कर रही है वहाँ से, तो ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। बट आप और हाँ ये आप ध्यान रख सकते हैं 44,100 से अगर कुछ रिवर्सल जैसा बन रहा है तो वो भी आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है इस वजह से, राइट। अगर डाउन साइड का देखें तो 43,900 ये प्राइस लेवल है जो कि एक डिसेंट है। इसके नीचे हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 750 के अराउंड पहला, राइट। एंड समवॉट उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 600 समथिंग जो है टारगेट आपको नीचे भी देखने को मिल सकता है, जो कि आपके प्रीवियस लोज हैं यहाँ पर, राइट। ये सो अब आते हैं बैंक निफ्टी के आपके जो ऑप्शन चेन है उस पर। यहाँ पर हमने एक बात भी बताई थी किस तरह से ये वाइट लाइन जो है मैंने ड्रॉ की थी, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करती है तो हमें डिसेंट फॉल देखने को मिल सकता है इंट्राडे में, तो वो हमें देखने को मिला भी था शाम के टाइम पे, सो दैट्स गुड। ओके, अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी के ओवरऑल चार्ट के ऊपर में, तो ये हमें लेवल्स ध्यान रखने हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। एंड अब हम बैंक निफ्टी के वाई डेटा को देखते हैं एक बार, तो आप देखेंगे यहाँ पर 44,000 पे 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पुट ओवाई में, और जो हमने प्राइस लेवल मार्क किया है ना 200 प्रीमियम के साथ में है, ये
तो वो क्या करेगा कि 43,900 के नीचे जाने के बाद में ये लोग थोड़ा सा अपने पोजीशन को क्लोज करने का स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण हमें एक डाउन साइड की मूव देखने को मिल सकती है। एंड ऐसे ही अगर आप ऊपर साइड में देखेंगे सामने की तरफ, तो इन द मनी में कुछ खास हमें पुट में दिखाई दे नहीं रहा है। एंड अगर हम सामने की साइड में देखेंगे तो 43,100, 200, 300 इन पे थोड़ा सा स्कैटर्ड हुआ ही है। तो क्या है कि अगर 100 के अराउंड भी ओपन होती है मार्केट, तो वहाँ से रिवर्सल जैसा स्ट्रक्चर बना सकती है। हालांकि 44,050 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फाइट रहेगी और हमें एक शायद ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देखने को मिल जाए 150 का। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एल्गोरिदम को पता चलता है यूट्यूब पे लोगों को पसंद आ रही है। ऑलराइट।